नमो नारायणे भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रवण करेंगे विजया एकादशी की व्रत कथा। आप सभी को विजया एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर श्रीहरि की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आइए श्रवण करती हैं। कुरुक्षेत्र की रणभूमि युद्ध की तैयारी से गूंज रही थी। चारों ओर सेनाएं खड़ी थीं। शंखनाद का स्वर दिशाओं को कपा रहा था, पर अर्जुन का मन अस्थिर था। उनके हाथ में गांडीव था, फिर भी हृदय में भय और संशय समाया हुआ था। वे रथ पर खड़ी होकर श्री कृष्ण की ओर मुड़े और बोले, हे केशव, यह युद्ध केवल बाहुबल का नहीं है, यहाँ धर्म और अधर्म निर्णय होना है। मेरा मन विचलित है, बुद्धि स्थिर नहीं रहती। कृपा कर मुझे ऐसा कोई व्रत, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरा मन शुद्ध हो, संकल्प दृढ़ हो और धर्म की विजय सुनिश्चित हो। अर्जुन की वाणी में योद्धा का अभिमान नहीं, बल्कि शिष्य की विनम्रता थी। श्री कृष्ण ने करुण दृष्टि से अर्जुन को देखा और मंद मुस्कान के साथ बोले, हे पार्थ, जब मनुष्य अपनी सामर्थ्य से अधिक ईश्वर पर विश्वास करता है, तभी वह सच्चे अर्थों में विजयी होता है। मैं तुम्हें जिस व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ, वह केवल उपवास नहीं, बल्कि आत्म विजय का मार्ग है। वह व्रत है एकादशी। श्री कृष्ण ने कहा कि एकादशी वह पवित्र तिथि है जब मन और इंद्रियां सहज ही शुद्ध होने लगती हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो मनुष्य श्रद्धा, संयम और भक्ति से इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन से भय, भ्रम और पाप दूर हो जाते हैं। अर्जुन एकाग्र होकर सुनने लगी। उन्हें प्रतीत हुआ कि श्री कृष्ण के शब्द उनके हृदय के भीतर उतर रहे हैं और धीरे धीरे उनके भीतर के अंधकार को दूर कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, प्राचीन काल से एकादशी का व्रत देवताओं, ऋषियों और महान राजाओं द्वारा किया जाता रहा है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से असंख्य भक्तों ने अपने जीवन के सबसे बड़े संकटों को पार किया है। एकादशी का वास्तविक अर्थ है इंद्रियों पर विजय। इस दिन अन्न का त्याग इसलिए किया जाता है ताकि मन भारी ना हो और भगवान के स्मरण में स्थिर रह सके। श्री कृष्ण ने बताया कि एकादशी के दिन झूठ, क्रोध, हिंसा और अहंकार का त्याग करना चाहिए। जो मनुष्य केवल अन्न का त्याग करता है, पर मन में द्वेष और लोभ रखता है, उसे इस व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। अर्जुन ने यह सुनकर प्रश्न किया, हे माधव, क्या गृहस्थ मनुष्य भी इस व्रत को कर सकता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, धर्म किसी एक वर्ग के लिए नहीं होता। गृहस्थ हो या सन्यासी, स्त्री हो या पुरुष, जो भी श्रद्धा से एकादशी व्रत करता है, वह भगवान को प्रिय होता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन, नाम स्मरण, कथा श्रवण और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। यह व्रत मनुष्य के भीतर छिपी दुर्बलताओं को नष्ट कर उसे मानसिक और आध्यात्मिक बल प्रदान करता है। अर्जुन का मन अब शांत होने लगा था। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, एकादशी का व्रत केवल बाहरी कर्म नहीं है, यह भीतर के युद्ध को जीतने का साधन है। जब मनुष्य अपने भीतर के शत्रुओं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पर विजय पा लेता है, तब बाहरी शत्रु स्वतः दुर्बल हो जाते हैं। और श्री कृष्ण ने समझाया कि युद्ध के पूर्व यदि मन शुद्ध और स्थिर हो, तो अस्त्र स्वयं सही मार्ग पर चलती हैं। उन्होंने कहा,
एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी संकट में हो, उसका विवेक कभी नष्ट नहीं होता। अर्जुन को यह अनुभव होने लगा कि यह व्रत केवल विजय के लिए नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने के लिए है। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाती हैं और भाग्य का मार्ग प्रशस्त होता है। अर्जुन ने नतमस्तक होकर श्री कृष्ण की वाणी को हृदय में धारण किया। उनके भीतर अब भय नहीं, बल्कि एक अद्भुत आत्मविश्वास जागृत हो चुका था। श्री कृष्ण ने अंत में एकादशी व्रत का फल बताते हुए कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक एकादशी व्रत करता है, उसे इस लोक में यश, शांति और सफलता प्राप्त होती है। उसके जीवन से रोग, शोक, दरिद्रता और भय दूर हो जाती हैं। गृहस्थ के घर में सुख समृद्धि आती है। विद्यार्थी को विद्या में सफलता मिलती है और संकटग्रस्त व्यक्ति को मार्गदर्शन दिखाई मिलता है। अंत में ऐसे भक्त भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। यह सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। उनका मन पूर्णतः शांत और दृढ़ हो चुका था। वे समझ गए थे कि सच्ची विजय अस्त्रों से नहीं, बल्कि भक्ति, संयम और धर्म से प्राप्त होती है। अब आइए श्रवण करती हैं एकादशी की व्रत कथा। श्री सूत जी बोले, महाराज, ब्राह्मणों से बोले कि हे ब्राह्मणों, इस विधि युक्त उत्तम महात्म्य को श्री कृष्ण ने कहा था। विशेषकर जो उत्तम जन इस व्रत की उत्पत्ति भक्ति से सुनते हैं, वह इस लोक में अनेक प्रकार के सुख भोग कर अंत में दुष्प्राप्य विष्णु लोक को पाती हैं। पूर्व काल में श्री भगवान ने अर्जुन के प्रति एकादशी व्रत की उत्पत्ति विधि इत्यादि कही थी, वो उन्हीं के कथन रूप से मैं कहती हूँ। अर्जुन ने पूछा कि हे जनार्दन, जो रात्रि में उपवास करती हैं तथा एक ही समय में भोजन करती हैं, उन्हें क्या पुण्य मिलता है और उस उपवास की विधि क्या है, वो आप कृपा करके कहिए। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि सबसे प्रथम स्नान करना चाहिए तथा व्रती पुरुष, पतित, चोर, पाखंडी, देवता, वेद और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले दुराचारी, पर द्रव्य चुराने वाला, इन सबसे बात ना करें। यदि किसी तरह इनको देख ले तो इस पाप को दूर करने के लिए सूर्य को देखें, स्नान के बाद नैवेद्य आदि अर्पण कर भगवान विष्णु की पूजा करें, दीप दान करें। यह सब कर्म भक्ति भाव युक्त होकर करें। उस दिन निद्रा और मैथुन ना करें तथा रात्रि नृत्य गायन आदि सद्वार्ता से बिताएं। भक्ति युक्त होकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे और प्रणाम कर उनसे अपनी त्रुटि की क्षमा याचना करें। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी दोनों समान हैं। इन दोनों एकादशी में भेद बुद्धि उचित नहीं है। व्यतिपात योग में संक्रांति के समय में चंद्र या सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान से जो फल प्राप्त होता है, वह सब एकादशी के व्रत करने से मनुष्य को प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, उससे 100 गुना अधिक पुण्य एकादशी के व्रत करने से होता है। जिस मनुष्य के घर में एक सहस्त्र तपस्वी 60,000 वर्ष भोजन करे, उसे जो पुण्य प्राप्त होता है, सो एकादशी व्रत से भी होता है। वेद वेदांग पूर्ण ब्राह्मण को 1000 गौदान करने से जो पुण्य होता है, उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी के उपवास से होता है। 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य होता है, उससे 10 गुना आदि पुण्य एकादशी के उपवास से होता है। और इससे भी 1000 गुना अधिक कन्या और भूमि दान करने से पुण्य होता है। इससे 10 गुना अधिक विद्या दान से पुण्य होता है। विद्या दान से 10 गुना अधिक पुण्य भूखे को अन्न देने से होता है। अन्न दान के बराबर और तुलसी पुण्य नहीं है। इससे स्वर्गीय पितर तृप्त होते हैं। इससे पुण्य का प्रभाव देवताओं को भी जानना दुर्लभ है।
इसलिए अवश्य ही एकादशी व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन नफा नहीं करना चाहिए और अन्न नहीं खाना चाहिए। अर्जुन ने पूछा, हे देव, आप इस तीर्थ को सब तीर्थों से श्रेष्ठ तथा पवित्र कहते हैं, इसका क्या कारण है? भगवान ने कहा कि पहले सतयुग में मुर नामक एक महाभयंकर दैत्य था, जिसके भय से सभी देवता भयभीत थे। उसने इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन्हें उनके स्थान से भ्रष्ट कर दिया था। तब इंद्र आदि देवताओं ने महादेव जी से कहा कि हे देवों के देव, हम लोग इस समय मुर दैत्य के अत्याचार से पीड़ित होकर मृत्यु लोक में अपना काल बिता रहे हैं और देवताओं की दफा तो कहीं नहीं जाती। सो कृपा करके इस दुख को छूटने का उपाय बतलाइए। तब महादेव जी ने कहा कि हे देवों के राजा इंद्र, आप भगवान विष्णु के पास जाइए। महादेव जी के वचन को सुनकर देवराज इंद्र देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर में जहाँ जगतपति जनार्दन सोए थे वहाँ गए। भगवान को सोए हुए देखकर इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की कि हे देवताओं के देव, आपको नमस्कार है। दैत्यों के नाशक मधुसूदन, हे पुंडरीकाक्ष, आप हम लोगों की रक्षा करें। हे जगन्नाथ, दैत्यों से डरकर सब देवता मेरे साथ आपकी शरण में आए हैं। आप हमारे लोगों की रक्षा करें। आप इस जगत के पिता हैं। आप ही इस जगत के स्थिति करता हैं, उत्पत्ति करता और संहार करता हैं। आप देवताओं के सहायक हैं तथा उन्हें सुख देने वाले हैं। आप पृथ्वी हैं, आकाश हैं और संसार के प्राणियों के उपकारण हैं। आप ही संपूर्ण त्रैलोक्य की रक्षा करने वाले हैं। आप ही सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, हव्य, मंत्र, यजमान, यज्ञ और समस्त कर्म फल भोक्ता ईश्वर भी हैं। इस संपूर्ण जगत में ऐसा कोई नहीं है जहां आप ना हो। हे देवों के देव, आप हम लोगों की रक्षा करें। इस समय दानवों ने दैत्यों को जीत लिया और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। अब देवता लोग अपने स्थान को छोड़कर भूमि में मारे मारे फिरते हैं। आप ही उनके सब रक्षक हैं। इस प्रकार इंद्र ने वचनों को सुनकर भगवान विष्णु बोले कि वह कौन दैत्य है जिसने देवों को जीता है? वह कहाँ रहता है? उसका नाम क्या है और उसका बल क्या है? यह सब कुछ विस्तार पूर्वक कहिए। यह सुनकर इंद्र देव कहने लगे कि हे देव, पहले एक बड़ा भारी नाड़ी जंग नामक दैत्य था, जिसकी उत्पत्ति ब्रह्म वंश में हुई थी और वह अपने बल से गर्वित होकर देवों को सर्वदा पीड़ित करता था। उसी का पुत्र मरु नामक दैत्य है, जिसकी राजधानी का नाम चंद्रावती है। वह नगरी अति सुंदर है। वह दैत्य अपने प्रखर वीर से संपूर्ण विश्व को जीतकर और देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र, अग्नि, यम, करुणा और चंद्रमा आदि लोकपाल स्वयं बन बैठा है। स्वयं सूर्य बनकर जगत को तपा रहा है। स्वयं प्रजन्य मेघ बन गया है। इसलिए आप उस दुर्दमनीय दानव को मारकर देवताओं को विजयी बनाए। तब श्री भगवान इंद्र से उसका अत्याचार सुनकर अत्यंत क्रुद्ध हुए तथा इंद्र को संबोधन करके बोले कि हे देवेंद्र, अब मैं आप लोगों को शत्रु भय से शीघ्र ही निर्मूल करूंगा। और हे बलशाली देवों, आप लोग सब मिल चंद्रावती पुरी को जाओ। यह कह श्री भगवान भी देवताओं के पीछे ही पीछे चंद्रावती को गए। वहां जाकर देखा कि दैत्याधिप मुरु अनेक दैत्यों से परिवेष्टित होकर संग्राम भूमि में गरज रहा है। युद्ध प्रारंभ होने पर असंख्यात सहस्त्र दानव दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर लड़ने लगे। अंत में देवता लोग दानवों से लड़ ना सके। उन्हें देखकर अनेक दैत्य अस्त्र शस्त्र से उन पर टूट पड़े। जब भगवान ने देखा कि देवता भाग गए हैं, तब शंख चक्र गदाधारी भगवान अस्त्र शस्त्रों से राक्षसों को युद्ध करने लगे। उन सर्प समान अस्त्रों से वृत्त हो अनेक दानव इस लोक से चिरदिन के लिए प्रस्थित हुए, परंतु दैत्याधिप निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान जिन जिन अस्त्रों का प्रयोग कर
पुष्प पर करे, वह सब उसके तेज से कुंठित होकर पुष्प के समान उसके अंगों में मालूम पड़ते थे। अनेक शस्त्रों के प्रयोग करने से भी जब भगवान उनको ना जीत सके तब क्रुद्ध होकर परिघ तुल्य बाहुओं से मल्ल युद्ध करने लगे। 1000 वर्ष भगवान ने उससे युद्ध किया, परंतु वह नहीं हारा। तब भगवान शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम चले गए। वहां 48 कोस की लंबाई में विस्तृत और एक द्वार युक्त हेमवती नामक गुफा में शयन करने के लिए भगवान ने प्रवेश किया। हे धनंजय, मैं उस गुफा में सोया था तो दानव भी मेरे पीछे पीछे उस गुफा में चला आया और मुझे सोते देखकर मारने के लिए उद्यत हुआ। वह समझता था कि आज मैं दानवों के चिर शत्रु इनको मारकर इन्हें निष्कंटक बनाऊं। उसी समय मेरे शरीर से अत्यंत सुंदरी दिव्य अस्त्र लिए एक कन्या उत्पन्न होकर दानव राज के सम्मुख युद्ध के लिए उपस्थित हुए। दानवेंद्र उससे युद्ध करने लगा और युद्ध में उसकी निपुणता को देखकर सोचने लगा कि इस रुद्र स्वरूप स्त्री को किसने बनाया, जिसके पार वज्रों के समान है। पुनः उन दोनों में घमासान युद्ध आरंभ हुआ। एक मुहूर्त में ही उस कन्या ने दानव राज के अस्त्र शस्त्रों को काटकर उसे रथहीन कर दिया, तो वह दानव विरत और निशस्त्र होकर आक्रमण करने के लिए दौड़ा, परंतु भगवती ने उसे मुष्टिक मारकर जमीन पर गिरा दिया। तो पुनः वह उठकर कन्या को मारने की इच्छा से दौड़ा। उसे आते देखकर भगवती ने उसका सिर धड़ से अलग अलग करके उसे यमलोक को भेज दिया और उसके साथी भयभीत होकर पाताल को चले गए। जब भगवान उठे तो वह कन्या उनके सामने हाथ जोड़ खड़ी हुई। उस कन्या को देखकर भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए और बोले कि संपूर्ण देव गंधर्व नाग लोकेश सभी को जीतने वाले इस दृष्ट दानव को रण में किसने मारा है, जिसके भय से मैंने इस कंदरा में आश्रय लिया था, सो किसने कृपा कर मेरी रक्षा की है। कन्या ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, आपको सोया देखकर वह दानव आपको मारना चाहता था कि आपके ही अंश से उत्पन्न हुई मैंने ही इस दानव का संहार करके देवताओं को निर्भय किया है। मैं सर्व शत्रु दमन कारिणी आपकी महाशक्ति हूँ। हे प्रभु, आप बतलाइए कि इसके मारने से आपको क्यों आश्चर्य हो रहा है। भगवान बोले कि हे निष्पाप, इस दानव को मारने से तुझ पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस समय सभी देवता अत्यंत हर्षित हो गए हैं और तीनों लोकों में इस समय आनंद छा रहा है। अतः निसंकोच होकर तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांगो। स्मरण रखो कि देवताओं को दुर्लभ वर भी तुम मांगोगी तो मैं तुम्हें दूंगा। कन्या बोले कि भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि वर देना चाहती हैं तो मुझे वह वर दीजिए कि इस दिन यदि कोई उपवास करे तो मैं उसके पापों से उसे तारने में समर्थ हूँ और इस उपवास से जो पुण्य होता है उसे आधा रात्रि भोजन में होवे। उसका आधा पुण्य एक संध्या भोजन करने वालों को हो। जो जितेंद्रिय मेरे दिन को भक्ति युक्त होकर उपवास करे सो विष्णु धाम को प्राप्त होवे और कोटि वर्ष तक वहाँ अनंत सुख भोग करे। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे कल्याणकारी, जो तुम कहती हो वह अत्यंत सत्य होवे। जो हमारे और आपके भक्त हैं उनकी कीर्ति जगत में प्रसिद्ध होगी तथा वे मेरे समीप वास करेंगे। हे मेरी उत्तम शक्ति, तुम एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई हो, इस कारण तुम्हारा नाम भी एकादशी ही होगा। एकादशी उपवास करने वाले के संपूर्ण पापों को दूर कर मैं उन्हें उत्तम गति दूंगा। विशेषकर तृतीय, अष्टमी, चतुर्दशी, एकादशी ये तिथियां मुझे अत्यंत प्रिय हैं। हे पार्थ, सब तीर्थों से सब व्रतों से अधिक पुण्य एकादशी तिथि में है। विष्णु भगवान इतना वर देके वहां से अंतर ध्यान हो गए और एकादशी तिथि भी वर पाकर परम संतुष्ट तथा हर्षित हुई। हे अर्जुन, जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं मैं उनके शत्रुओं का नाश करके अवश्य ही उत्तम पद देता हूँ। इस प्रकार एकादशी की उत्पत्ति हुई।
सब पापों को दूर करने और सब प्रकार के मनोरथ सिद्ध करने के लिए यह तिथि प्रसिद्ध है। जो एकादशी व्रत करती हैं वे उत्तम लोक को जाती हैं। वह पुरुष धन्य है जो विष्णु भक्त एकादशी का महात्म्य सर्वदा श्रवण या पठन करती हैं। उन्हें अश्वमेध का फल प्राप्त होता है। जो विष्णु परायण मनुष्य दिन रात विष्णु की कथा सुनती हैं वह अपने कोटि पुरुष के साथ विष्णु लोक में जाकर पूजित होती हैं। जो एकादशी महात्म्य का चतुर्थार्थ भी श्रवण करता है उसके ब्रह्म अत्यधिक पाप छूट जाती हैं। विष्णु धर्म के समान दूसरा धर्म नहीं है। एकादशी व्रत के समान दूसरा व्रत नहीं है। तुलसी माता की कथा। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी तब से ही वह तुलसी माता की पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां थी। वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला छिपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती, फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ ले आती तो एक दिन तो उसके जेठानियों ने क्या किया कि तुलसी माता का गमला कहीं दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे तुलसी का गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह तो बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी कि लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है कि हाँ कर ली। जेठानियां बोलती हैं कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। जेठानियां बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ़ कर दे। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करती हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसी हम सब पर भी करना। अब सुनती हैं तुलसी माता की दूसरी कथा। एक बुढ़िया माई थी। उसको तुलसी पूजा करने का नित्य का नियम था। वह प्रतिदिन खाना खाने से पहले पूजा करती थी और उसके बाद खाना खाती थी। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करती थी कि हे तुलसी माता, खाड़ खीर का भोजन देना, पाट पीताम्बर का वेश देना, योगियों जैसी मौत देना, स्वर्ग का वास देना, राम लक्ष्मण की कांध देना, सीता जी का चाल चलावा देना। यह सुनकर तुलसी जी सूखे सूखे रह रही थी। राम लक्ष्मण उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने पूछा तुलसी जी कि आप सूखे सूखे क्यों जा रहे हो? एक बुढ़िया, वह बुढ़िया रोज मेरी पूजा करती है और वह मुझसे खाने का लड्डू मांगती है, खेलने को भाई मांगती है, खाड़ खीर का भोजन मांगती है, पाट पीताम्बर का वेश मांगती है, आपकी कांध मांगती है, सीता जी का चाल चलावा मांगती है, स्वर्ग का वास मांगती है, योगिनियों से मौत मांगती है। तुलसी माता बोली, बाकी सब तो मैं दे दूं, पर आपकी कांध कहाँ से दूं और सीता जी का चाल चलावा कहाँ से दूं उस बुढ़िया माई को?
राम जी और लक्ष्मण जी तुलसी जी से बोले कि आप हरे भरे हो जाओ, सब हो जाएगा। कुछ दिनों बाद बुढ़िया माई मर गई। लोग इकट्ठा होने लगे, क्यों कि ले जाने के लिए उसको तैयार करने के लिए उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि उसको लोग उठा नहीं पाए, उसको हिला भी नहीं पा रहे थे। लोग कहने लगे कि बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई, वह तो देव दर्शन सब करती थी, क्या वह कोई जादू टोना करती थी जो ऐसी भारी हो गई। इतने में राम लक्ष्मण और सीता जी आए। सीता जी ने चाल चलावा किया और राम लक्ष्मण ने कंधा दिया और बुढ़िया तो सदैव वैकुंठ को चली गई। हम भी तुलसी माता से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी महारानी, जैसी सद्गति उसको दी वैसी सद्गति सभी को देना। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की तीसरी कथा। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था, वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी महारानी, मेरा आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोली कि ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियाँ तो मेरे पहले से ही हैं और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊँगा, मेरे पास तो कुछ ऐसा भी नहीं है। यह व्यभिचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल बहुत दुखी दुखी रहने लग गए। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊँ। उसकी पत्नी बोली कि अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से अपनी 6 लड़कियां तो हैं ही, उनकी भी अपने को शादी भी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे, ये तो कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे 7वीं की भी करवा देंगे, अपने 7 लड़कियों की शादी साथ में करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर गया तो उसकी उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ, चल बेटा चल। उनको वह घर पर लेकर आ गया। तुलसी माता कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर में बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों के मेरी तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुम तुलसी महारानी की मेहरबानी से उसके तो सब जेवर, कपड़ा, खाना सब तैयार हो गया और अच्छी धूमधाम से उनकी शादी हो गई और उस ब्राह्मण की तुलसी माता टूटमान हुई। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि तुलसी माता जैसे ब्राह्मण के घर पर लक्ष्मी के साथ टूटमान हुई, वैसे ही हम सब पर करना और कथा सुनने वाले सुनाने वाले दोनों पर करना। और जैसा आनंद ब्राह्मण करने करा वैसा हम सबके लिए करना। यह थी संपूर्ण तुलसी माता की कथा। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता। जय जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुज से रक्षा करके भवित्राता। जय जय तुलसी माता, बटुपुत्री ही श्यामा, सुरबल्ली ही ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित।
पतित जनों की तारिणी विख्याता। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। मानवी लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्यामी वरण तुम्हारी। प्रेम अजब है उनका, तुम से कैसा नाता। जय जय तुलसी माता। तुलसी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। यह थी संपूर्ण कथा। कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ऐसी ही रोचक और धार्मिक कथाओं के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं एक ऐसी ही नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली, राम राम।